सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। आज हम बाइबल में से जानेंगे परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। तो हम पढ़ेंगे प्रयोग रोमियो के 8 अध्याय से 31 वचन से हम पढ़ेंगे परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने हमें कितना प्यार किया है, कितना प्यार करता है परमेश्वर हमसे। मनुष्य पापी हो जाता है, पाप करता है, लेकिन जब वह अपने पापों का अंगीकार करता है, अपने घुटने टेक कर परमेश्वर से क्षमा मांगता है, तो वही परमेश्वर हमें क्षमा करता है। परमेश्वर का प्यार अनोखा है। तो आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो प्रियो, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई भी नहीं हो सकता। ये दुनिया, ये लोग, ये कहने की बातें हैं। हालेलुया। जब राजाओं का राजा हमारी तरफ होगा तो हमारा कोई भी विरोधी नहीं होगा। चाहे लोग 100 बार कोशिश करें, वो हमारा नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ढाल परमेश्वर है। राजाओं का राजा वो कौन है? हमारा बाप है। हमारी तरफ हमारा परमेश्वर है। तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे लिखा हुआ है वचन में, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है, जिसने हमारे लिए अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा। मतलब परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया। प्रभु यीशु जी यहाँ पे आए, मनुष्य बन के आया। परमेश्वर मनुष्य के बीच में मनुष्य बन के आया और हमारे उद्धार के लिए देखो परमेश्वर ने जगत से कैसा प्यार किया। ये परमेश्वर का प्रेम है। उसने अपने एक लौते पुत्र को कुर्बान कर दिया हम सब के लिए, कि हम सब क्या करें? उद्धार पाएं, जीवन पाएं। लेकिन कुछ लोग आज इस जीवन के 70-80 साल के जीवन के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देते हैं। परमेश्वर के उस बलिदान को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया। आज हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, अपनी अभिलाषाओं के लिए, लालसाओं के लिए, कुछ पाने के लिए परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हैं, अनसुना कर देते हैं। तो प्रियो, आप परमेश्वर के प्रेम को याद रखें। आपके लिए कोई अपनी जान नहीं दे सकता। परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी है। तो हमें उस जो परमेश्वर ने बलिदान दिया, उस बलिदान को भूलना नहीं है। याद करिए, परमेश्वर ने आपकी 70-80 साल की उम्र के लिए नहीं कहा आपको। परमेश्वर आपकी आत्मा को बचाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के परिवार हो, आप परमेश्वर के साथ स्वर्गलोक में रहो। लेकिन कुछ लोग हैं जो सोचते हैं नरक और स्वर्ग किसने देखा, वो तो यहीं पे है। ऐसा नहीं है। नरक और स्वर्ग वास्तविक में है। और आप परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं परमेश्वर, और प्रभु आपको सिखाते हैं। जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया, अपने एक लौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, आपको उस कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देना। परमेश्वर का वचन सुनिए, परमेश्वर आपसे क्या कहते हैं, और उस आज्ञाओं को आप पालन करिए, मानिए, अपने जीवन में लागू करिए। आगे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा। हालेलुया। परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा। कौन? मसीह मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। सुनो, हमारे लिए मसीह निवेदन भी करता है परमेश्वर से, कि जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, परमेश्वर
परमेश्वर प्रभु यीशु क्या करते हैं? परमेश्वर के आगे, पिता परमेश्वर के आगे निवेदन करते हैं कि इस समय इन परीक्षाओं में हमें सामर्थ्य दें। हालेलुया। और हमारे लिए निवेदन भी करते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन है जो मसीह के प्रेम से हमें अलग करेगा? क्या कलेश, क्या लड़ाई झगड़े क्लेश, क्या ये सब बातें हमें परमेश्वर से अलग कर सकती हैं? या संकट, या उपद्रव, या अकाल क्या हमें प्रभु से दूर कर सकता है? या नंगाई, या जोखिम, या तलवार, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद्ध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। बद्ध होने वाले भेड़ों के समान गिने गए हैं। तो प्रियो, इन दुखों में, इन अकालों में, इन विपत्तियों में परमेश्वर का साथ ना छोड़ें। ये कुछ नहीं है जो बलिदान परमेश्वर ने हमारे लिए किया, अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। उस बलिदान को याद रखें कि परमेश्वर ने अपना लहू दे के हमें मोल लिया है। तो आप इस बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। ये संसार की अभिलाषाओं के पीछे, लालसाओं के पीछे, लड़ाई झगड़ों के पीछे, क्लेशों के पीछे परमेश्वर से दूर ना जाएं। परमेश्वर को पहला स्थान दे अपनी ज़िंदगी में। परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है। और आगे वचन में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। इन सब बातों में, लड़ाई झगड़ों में, मारपीट में, बीमारियों में, संकटों में, अकाल में, काल पड़ते हैं जो जगह जगह में, हर चीज में क्या है, परमेश्वर ने हमें क्या करते हैं, जयवंत से भी बढ़कर रखा है। हमें बढ़ाता है परमेश्वर, अपने सामर्थ्य में रखता है परमेश्वर। परमेश्वर का सामर्थ्य परमेश्वर के लोगों के साथ रहता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। कोई भी चीज़ नहीं। ये पृथ्वी, ये आकाश, स्वर्गदूत, प्रधानताएं, कोई पदवी, कोई लड़ाई झगड़े हमें प्रभु से दूर नहीं कर सकते। कोई डर, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई गरीबी, बेरोजगारी, काल पड़ गया, वो कुछ भी हमें प्रभु से दूर नहीं कर सकते। प्रियो, ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने अपना लहू बहा के हमें मोल लिया है। हमें उस जो प्रभु ने बलिदान दिया है उस बलिदान को नहीं भूलना है, याद रखना है। इन क्लेशों में भूलना नहीं है, याद रखना है। प्रभु को पकड़ के चलना है हमें, प्रभु के वचनों को पकड़ के चलना है हमें, प्रभु के वचनों को हमें अपने आप में जीना है। जब हम प्रभु के वचनों को अपने आप में जिएंगे तब ही हम मसीह कहलाएंगे, तब ही हम प्रभु की संतान कहलाएंगे, तब ही हम प्रभु के संगी कहलाएंगे, प्रभु के भाई और बहन कहलाएंगे। तो प्रियो, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? क्या हमें क्लेशों में प्रभु को भूलना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या कोई लड़ाई झगड़ा या परिवार में या गरीबी, बेरोजगारी, इनमें हमें प्रभु को भूलना चाहिए? नहीं। ये सब चीज़ें नाशवान हैं, ये सब चीज़ें नाशवान हैं। और नाशवान चीज़ों के लिए हम अपनी आत्मा को क्यों गंवाएं? प्रियो, परमेश्वर को पहला स्थान रखें। वो हमारी आत्मा को बचाना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके साथ स्वर्गलोक में रहें, जहाँ पे परमेश्वर आप रहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम भी वहाँ पे जाएं। लेकिन कुछ मनुष्य हैं जो सोचते हैं, जिनकी आंखों में पर्दे हैं, शैतान ने पर्दा लगा दिया उनकी आंखों में। वो देख नहीं पा रहे हैं कि सच्चाई क्या है। वो आज के आनंद में ही, आज की अभिलाषाओं में ही इतने व्यस्त हैं कि वो आगे का नहीं सोच रहे। प्रियो, ये अभिलाषाएं शैतान हर एक मनुष्य के जीवन में लाता है।
लेकिन हमें डिसीज़न करना है कि हमें परमेश्वर के वचन को पहला स्थान देना है या शैतान की अभिलाषाओं को। शैतान आपको बहकाएगा, नहीं तू ये कर, तू वचन भी सुन रहा है, तू वचन भी सुन रही है, लेकिन तू ये भी काम करेगा या करेगी तो चलेगा, क्योंकि तेरा यीशु तेरे को माफ़ कर देता है। प्रियो, जानबूझ के कोई भी ऐसा पाप ना करें, कोई भी ऐसी गलती ना करें। परमेश्वर के बलिदान को आप याद रखें। प्रभु आपसे प्यार करता है, प्रभु ने अपना लहू बहा के हमें मोल लिया है। उस बलिदान को अगर आज आप भूल के उस पाप में जीवन में दोबारा से जाएंगे जिसको आपने छोड़ दिया है, तो आप क्या मसीह में, जब मसीह आप में है, क्या मसीह से आप पाप करवाएंगे? नहीं प्रियो, ऐसा नहीं हो सकता। आप परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसीलिए ही तो परमेश्वर ने बलिदान दिया है, अपने एक लौते पुत्र का बलिदान दे दिया परमेश्वर ने, कि अभी हमें क्या करना है, परमेश्वर के उस लौते पुत्र पर, प्रभु यीशु पर विश्वास करना है और आज्ञाओं को मानना है। हमें तैयार रहना है और आत्मिक हथियार हमें बांध लेने हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का आगमन बहुत नज़दीक है और हमें तैयार रहना है उस 5 कवारियों की जैसे अपनी कुपियों का तेल जिन्होंने भरा हुआ था। हमें भी अपनी आत्मा में परमेश्वर के वचनों को भरना है और भर के ही रहना है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।